Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathPath. So far I hadn't uploaded videos for you, but actually there was problem. Actually I was suffering from fever and cough. That's why I was not able to do that. So अभी मैं आ गया हूँ. अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था उसी से कंटिन्यू करते हैं. लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में मैंने कुछ बताई थी, कुछ चीज़ें. जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो हम लोग टू वेरिएबल वाली लिमिट्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन कुछ इस टाइप का पढ़ते हैं, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, यहाँ पर अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो अब हमें बात किसकी करनी है? पूरे के पूरे एरिया की. अगर कोई एक एरिया मैंने सेलेक्ट किया है इतना बाय चांस, ठीक है, एफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो ये है बाय चांस, ठीक है. तो अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि ये जो पूरा का पूरा हमारा एरिया है ना, ये पूरी तरीके से कॉन्टीन्यूस है कि नहीं. मतलब अगर आपने सपोज़ आप एक मेज़न हो, जैसे मिस्त्री बोलते हैं आप लोग, और आपने ये एक एरिया फ्लैट बनाया, ठीक है, फ्लैट सरफेस बनाई आपने और वो कहीं से टूटी हुई है बाय चांस, तो वहाँ पे वहाँ उस जगह से एक कोई भी चीज़ या तो नीचे गिर जाएगी या तो वेस्ट हो जाएगी, गिरने के आसार है. लेकिन अगर उस वो पूरे को एकदम बढ़िया से फ्लैट कर देता है तो क्या होता है, कहीं से भी कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करेगी, है ना. सपोज़ आप मान लो कि आप किसी रोड पे हो, ये रोड है एंड यू आर ड्राइविंग अ साइकिल और अ कार, लाइक, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हो जैसे. तो अभी आपने क्या पाया, ये तो पूरा एरिया है ना भाई, रोड पे तो एरिया होता है, ठीक है ना. कार आपका आगे अगर बढ़ रहा है और एरिया है अगर हमारे सामने, तो होगा क्या, अगर रोड पे कोई गड्ढा नहीं है, ठीक है, कोई होल नहीं है, तो आपकी कार क्या होगी, स्मूथली आगे बढ़ जाएगी. लेकिन अगर भाई गड्ढा है तो होगा क्या, उस पर कार जंप करेगी और आपको अनरेस्ट की फीलिंग आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना. ठीक है, और जो कार के आपके पहिए होते हैं, पहिए कुछ अपनी मोटाई रखते हैं, विड्थ रखते हैं, कुछ मोटाई होती है उनमें, ठीक है. ये जो होता है इस टाइप से मोटाई इन द सेंस कि भाई लेंथ तो होगी और एक तो आपकी मोटाई भी होगी, विड्थ भी होगी. कुल मिला के लेंथ और विड्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, या लेंथ और विड्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एरिया बनाते हैं. तो अगर आपका कार का जो पहिया है वो उस गड्ढे के ऊपर पड़ता है बाई चांस होल पे, ठीक है, तो आपको दिक्कत होगी. तो एरिया आपके, मतलब इस सर्कल, यानी जो आपका कार का जो पहिया है उसका एरिया और जो गड्ढे का एरिया है, वो अगर दिक्कत होगी आप जैसे उसको गड्ढे के ऊपर से लेके जाओगे. लेकिन अगर वो पूरा का पूरा कवर्ड होता, गड्ढा नहीं होता, तो आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ जाते, आपको रेस्ट की फीलिंग लगती है, आपको कुछ पता नहीं चलता बाहर आप कि बाहर क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा ये सब चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि ये जो एफ एक्स वाई होता है ना, एक्स और वाई, एक्स आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ले लेता है और वाई वर्टिकल लेता है. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे कई सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप बनाओगे तो एक तरीके से आपने क्या कवर किया, एक एरिया कवर किया, ठीक है. तो यानी जो टू वेरिएबल की लिमिट जो होती है वो आपकी एक एरिया को कवर करती है. अगर वो एरिया कहीं से टूटा है तो वो क्या, ओवरऑल बात करेंगे, अगर वो कहीं टूटा है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई. अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा. आपको वन वेरिएबल की लिमिट पता है, वन वेरिएबल की लिमिट केवल x इज इक्वल टू ए ऐसे चेक की जाती थी, और फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग टाइप, ऐसे एक आध मैं ले रहा हूँ, ऐसे मतलब बोलता है कि चेक इट एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स इक्वल टू ए पर चेक करो, ठीक है. तो ये सिंगल डायरेक्शन में चेक करना होता था, क्यों, केवल एक्स पे चेक करना होता था, ठीक है ना. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक्स वाला भी चेक करना पड़ेगा, मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग दिया होगा और वाई भी दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत. तो जब दोनों पे चेक करना होगा तो देखिए दो तरीके से चेक किया जा सकता है कि एक्स और वाई दोनों एक साथ वर्क करेंगे. लेट्स से कि एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करना है और वाई इज इक्वल टू बी पे चेक करना है, दोनों एक साथ चेक करेंगे, ठीक है, या फिर अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है. जैसे जब एक साथ चेक किया जाता है तो इसको साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं, ठीक
ठीक है, साइमल्टेनियस। इसी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है। जब एक साथ चेक की जाती है तो साइमल्टेनियस लिमिट होती है। लेकिन अगर अलग अलग चेक करना है कि पहले y को आगे चेक कर लिया, सॉरी x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, पहले y आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद x को अप्लाई किया, या फिर आपने पहले x को अप्लाई किया फिर बाद में y को अप्लाई किया। ठीक है, इन दोनों लिमिट्स का अलग अलग नेम, मतलब एक ही जैसी ही है, इन दोनों का नेम है आपका रिपीटेड लिमिट्स। ठीक है, ये रिपीटेड है, इसका एक और नाम है इटरेटेड। ठीक है, रिपीटेड भी है इसका नाम और इसका नाम इटरेटेड भी। तो ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि जो 2 वेरिएबल की लिमिट है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। देखिए, द लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपको याद होगा, अगर 1 वेरिएबल आप समझते हैं तो उसे भी मैं हल्का सा यहाँ पे आपको हिंट देता रहूँगा, जिससे कि आपको समझ में आता रहे, रिलेट कर पाएँ आप। ठीक है, जैसा होता था कि जब 1 वेरिएबल लिमिट होती थी, मतलब 1 वेरिएबल की बात होती थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 1 वेरिएबल की, जो हम लोग 11th में तो लिमिट था केवल, और कॉन्टिन्यूटी तो 12th में थी। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात करते तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में बोला होता था कि x इक्वल टू समथिंग पे चेक करो, मान लेते x टेंड टू a पर चेक करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकालते थे, है ना। फंक्शनल वैल्यू क्या होती थी, देखो अगर आपने थोड़ा सा उसको इस तरीके से पढ़ा है तो आप क्या करते थे, x इक्वल टू a पे चेक कर लेते थे, है ना। तो अब वैसे देखा जाता था, उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती थी एफ एक्स माइनस एल जो उसकी लिमिट होती थी वो किसी एक वैल्यू से बहुत छोटी आती थी, एप्सिलॉन। ठीक, मैंने इसमें डबल लिमिट में भी बताया हुआ है आपको ये चीज़। ठीक है, और जो हमारी x की वैल्यू होती थी उसको भी हम a से माइनस करते थे और उसका मॉड लेते थे, वो भी डेल से छोटा आता था। ठीक है, तो करते क्या थे, ये तो इसकी डेफिनेशन होती थी, और हम लोग वैसे जो क्लास 12th में ज़्यादातर सीखा गया या टीचर्स ने सिखाया है वो ये सिखाया होता था कि भैया फंक्शनल वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ ए बाई एक्स इक्वल टू ए आपने डायरेक्ट रखा, अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाते हैं, ये तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो वो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता था, कॉन्टिन्यूस हो जाता था। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे तो, वहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल होता था, अब यहाँ पे डबल वेरिएबल है। तो डबल वेरिएबल को कैसे हम लोग टैकल करते हैं, देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी, x की वैल्यू जो a पे टेंड कर रही होगी, अगर हम उसको x में से माइनस करें, मॉड करें, तो वो भी एक डेल से बहुत छोटा आता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ, भले ही वहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रोड और कार वाला, ठीक है, हर चीज़ रियल लाइफ एग्जांपल से ही जुड़ी है, आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को पढ़िएगा, आपको बेशक बहुत अच्छा लगेगा, आप रियल लाइफ से रिलेट करेंगे जिस समय चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देखिए x की वैल्यू a से माइनस करने के बाद डेल मिलता है, y की भी वैसे डेल मिलता है। यहाँ पे डेल क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी क्लोज टू ज़ीरो है, और जब ये दोनों वेरी क्लोज टू ज़ीरो होते हैं तो जो हमारा फंक्शनल वैल्यू होती है, यहाँ पे फंक्शन में 2 वेरिएबल है, वो उसकी जो लिमिट होती है, उसका जो दायरा होता है, उसके दायरे में, उसमें से उसका दायरा घटाते हैं। जैसे x का दायरा a है, y का दायरा b है, दायरा इन द सेंस लिमिट, कि उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो मैंने क्या किया, उसकी लिमिट में जो उसकी लिमिट थी उसको घटा दिया, और वो बहुत छोटी आई, है ना। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसको आप देखिएगा एक बारी। तो ये भी एक वैल्यू से छोटा आना चाहिए, जिसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये एप्सिलॉन हो चाहे डेल हो, दोनों के दोनों वेरी क्लोज टू ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, और या फिर आप, ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये ओरिजिनल डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन जो आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ी, ये वाली प्योर डेफिनेशन है। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेशन मेथड, जैसे इसमें ये वाला कैलकुलेशन मेथड था ना, वैसे इसका भी कैलकुलेशन मेथड है। तो वो क्या है, देखो ज़रा, वो सिंपल सा है, जो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी है, साइमल्टेनियस लिमिट। वो डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली आप लिमिट लिखते हो
एक्स कॉमा वाई दोनों की दोनों डायरेक्ट उसकी लिमिट रखते हैं, एक्स की ए और वाई की बी, लेकिन एक साथ दोनों कैसे अप्लाई होगी, एक साथ कैसे अप्लाई होगी। अब जैसे क्या है, फंक्शन हमारा एक्स वाई है, दोनों एक साथ कैसे अप्लाई होगी, मान लेते हैं अप्लाई होगी। अभी के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। आपने एक्स और वाई को टेंड करा दिया ए बी पे, तो आपका क्या फंक्शन बन जाएगा, एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे बी। ये तो फंक्शनल वैल्यू होता है, इसी को तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कहते थे अपने लोग, ठीक है। इसका नाम क्या होता था, अभी बताया था मैंने, इसको साइमल्टेनियस लिमिट भी बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, साइमल्टेनियस लिमिट भी बोलते हैं, इसको डबल लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम है इसके, याद रखिएगा, साइमल्टेनियस लिमिट भी बोलते हैं और डबल लिमिट भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो साइमल्टेनियस लिमिट होती है वो एग्जैक्टली क्या उसका मतलब होता है, समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने भी बताया थोड़ी देर के लिए पहले कि आपको जो फंक्शन मिलता है एफ ऑफ एक्स वाई जो होता है आपका, लेट सपोज कि वो ये एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं ये वो ये एरिया है, एफ एक्स वाई जो है वो ये एरिया है, और वी आर गोना चेक कि एक्स टेंडिंग टू ए पर और वाई टेंडिंग टू बी पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पर या इस कोऑर्डिनेट पर, ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, इस कोऑर्डिनेट पर जहाँ पर एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है, वाई बी की तरफ बढ़ रहा है और बहुत पास में जाके उसके खड़ा हो गया, ठीक है। तो बहुत पास में जाके खड़ा हो जाएगा तभी तो x माइनस ए करेंगे हम लोग। भाई x क्या हुआ, बहुत पास में जाके खड़ा हो गया, और अब बहुत पास में खड़ा हुआ तो आप जब उसको से माइनस करोगे तो क्या आएगा, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी भाई, सीधी सी बात है ना। उसी को डेल नाम दिया गया था, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं ये नहीं बताने वाला था, मैं बताने क्या वाला हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। बताने ये वाला था कि इस कोऑर्डिनेट पे जब आप पहुँचते हो, लेट से कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ये वाइट जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर वो पॉइंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप कैसे चेक करने वाले हो। देखो भाई, हम लोग का माइंड तो सिंगल डाइवर्टेड होता है, सिर्फ एक समय में एक चीज़ सोचता है। तो या तो आप ऐसे सोच रहे होगे या तो आप ऐसे सोच रहे होगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 2 डायमेंशन है भैया, 2D है ये, और जब 2D की बात होती है तो क्या किया जाता है, 2D जो होता है उसमें 2D तो भाई ये भी होगा ना, एक ये भी पाथ हो सकता है, ये भी पाथ हो सकता है, ये भी पाथ हो सकता है, मतलब इस पॉइंट से यानी इस कोऑर्डिनेट से कितने पाथ जा सकते हैं। पाथ मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया, वो बात यही है कि एक समय में आप एक ही चीज़ सोच सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर सोच सकते हो या तो आप क्या सोच सकते हो, हॉरिजॉन्टल सोच सकते हो। मतलब इतने सारे पाथ हैं, उनमें से कोई एक ही तो चेक कर सकते हो, यानी या तो एक्स पे चल सकते हो या तो वाई पे चल सकते हो। तो किया ये जाता है कि हम एक ऐसा पाथ चुनते हैं, एक ऐसा पाथ चुनते हैं जिसमें वाई जो होता है, वाई को हम डिपेंड करा देते हैं किस पर, वाई को हम डिपेंड करा देते हैं एक्स पर। क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल जितने भी ज़्यादा आप ले लो, एक्स वाई जेड टी जितने भी ले लो, आपका दिमाग सिर्फ एक ही पे वर्क करेगा एक समय पे। कहने का ये मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लेना पड़ेगा, सबको किसी एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, और उस वेरिएबल के बारे में अकेले के लिए आप सोच सकते हो। कैसे अकेले के लिए सोच सकते हो, फिर तो ये भाई वही बन गया ना सिंगल वेरिएबल, भले डबल था, एक को आपने दूसरे पे डिपेंड करा दिया। डिपेंड कैसे करेगा, वो जो आप पाथ मानने वाले हो ना अपने मन से, उसी से वो डिपेंड कर जाएगा। अच्छा, वो भी कैसे, पाथ कैसे मानने वाले हो, पाथ आपके पॉइंट्स बताते हैं, पॉइंट्स ऑटोमेटिक बताते हैं, ठीक है। तो अब देखना मेरी बात, जो साइमल्टेनियस लिमिट है हमारी, लिमिट जो मैंने लिखा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड टू ए कॉमा बी, ये आपको कहाँ पे रखना था, फंक्शन में ना, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप y इज इक्वल टू एफ एक्स रखोगे, कुछ नया रखोगे बाई चांस, ठीक है, एफ डैश मान लेते, नहीं एफ डैश, हाँ ठीक है एफ डैश ही ठीक है। वैसे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो आपको एफ नहीं, यहाँ पे कुछ और ले लेना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पे मैं एफ को मान लेता हूँ जी एक्स, ठीक है, कुछ अलग फंक्शन होना चाहिए ना। तो अब जैसे ही यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा,
अब मैं पूरा का पूरा x पे डिपेंड करा दे रहा हूँ इसे। और ध्यान से सुनिएगा, जो आप y की बात करने वाले हो ना, y को आपने x पे डिपेंड करा दिया, तो आप y की जगह पे वही gx रख दोगे तो ओवरऑल 2 वेरिएबल बदल किस में जाएगा, 1 वेरिएबल में, x पे। ठीक है, और जब x पे बदल जाएगा तो यही डबल लिमिट में कुछ सोचना ही नहीं है, वो सिंगल लिमिट में बदल जाएगा। सिंगल लिमिट तो आपको पहले से सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है पाथ को सेलेक्ट करना, ये। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट से कितने पाथ जा सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ जा सकते हैं। भाई किसी भी एक पॉइंट से आप खुद सोचो, 1 डायमेंशन की कितनी लाइनें जा सकती हैं, किसी भी एक पॉइंट से 1 डायमेंशन की कितनी लाइन, इनफाइनाइट लाइन्स जा सकती हैं। तो वही मैं इनफाइनाइट पाथ्स भी सोच सकता हूँ, है ना। तो वही कैसे सोचना है वही हमको सीखना है, बाकी हमें सब आता है। तो चलिए उस पर चलते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, एंड विल मेक यू ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, इफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 4 वाई अपन एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन की वैल्यू ये वाली तब होगी जब आपका एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर 0 के इक्वल ना हो, और 0 आएगी इसकी वैल्यू फंक्शन की जब एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 हो। तो उसने क्या बोला है, चेक करना हमको लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी एट 0 0। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो अपनी फंक्शनल वैल्यू है एट 0 0 0 0 मतलब x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0। तो आप खुद बताइए एट 0 0 फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शनल वैल्यू यानी f ऑफ 0 0 कितनी हो जाएगी। देखिए यहीं पे दे रखा है, हम लोग फंक्शनल वैल्यू इसी को तो मानते हैं, जो इक्वल टू 0 वाला है उसके लिए फंक्शन हमारा क्या है 0, तो फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही आ गई। ठीक है, अब जो आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि एक एरिया को डिनोट करेगा, कहाँ पे चेक करना है अपने को, 0 0 पर चेक करना है ना। तो ज़रा आपको थोड़ा सा हम उससे भी समझा देते हैं, आपको ग्राफ से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए भाई 0 0 कहाँ होता है, 0 0 तो यहाँ पे होता है इधर। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो भी बन रहा होगा, ये वाला एफ एक्स वाई जो भी हमें एरिया दे रहा होगा, तो वो एरिया 0 पे चेक करना है अपने को। तो यहाँ से पाथ बाई चांस ये है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यही है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, ये पूरा इतना होगा। ठीक, अब इस पॉइंट से हमारे कितने ग्राफ जा सकते हैं, कितने पाथ जा सकते हैं, बहुत सारे। ये भी जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन भी जाएगी। स्ट्रेट लाइन मतलब पहला पाथ तो हमने यही चेक कर लिया, ऑन द पाथ। देखिए जितने पाथ बना पाएंगे ना वो चेक करने की कोशिश करेगा। 2-3 पाथ में मतलब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट जाते हैं, लेकिन आपको इनफाइनाइट सोच रहे होंगे, आप कैसे सोचेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, इनफाइनाइट सोचना नहीं पड़ेगा। आप देखते ही पाथ बताने लगोगे, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया, आप देखते ही पाथ बताओगे कौन सा चेक करना है। ऑन द पाथ एक ले रहा हूँ, देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रहा है ना, क्योंकि हमको क्या करना है 0 0 पे चेक करना है। तो 0 0 पर क्या जाती है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है जिसकी इक्वेशन हम लोग जानते हैं y इक्वल टू mx होती है। ठीक, इस पाथ पे चेक कर रहे हैं हम लोग, इसको लाइनिंग चेक कर सकते हैं आप, हेडिंग टाइप। अब आप ही बताओ, इस पर जब चेक करना है तो y इक्वल टू mx रख दें, है ना। चलिए रखते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए हमने जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, लिमिट x कॉमा वाई, ये दोनों के दोनों टेंड करना किधर 0 0 पे, और फंक्शन तो हमारा वही है x कॉमा वाई। अभी हमने क्या किया, y की प्लेस पर mx रख दिया। तो अब केवल एक ही चीज़ बची ना, क्या बचा भाई, सिर्फ x बचा, क्योंकि आपने y को तो x पे डिपेंड करा दिया है ना। अब आप क्या करने वाले हैं, फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे तो x ही है, जहाँ पे y है वहाँ पे mx रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आगे देखते हैं। देखिए तो अभी आपने क्या किया, आपने भाई लिमिट, तो वही हमारी चल रही थी x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 कॉमा 0 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स वाई लिख लीजिए, आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x कॉमा एम एक्स। चलिए अब यही चीज़ हम लोग फंक्शन पे रख लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन जो भी था हमारा
भाई नॉट इक्वल टू की बात हो रही है ना, अभी एक एक्सटेंड कर रहा है जीरो पे पहुँच चला नहीं गया है, अभी तो टेंड कर रहा है। तो हम क्या रखेंगे, हमारा फंक्शन क्या था, एक्स पावर टू वाई अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो उसमें सब्जी क्या रख देते हैं, इंटू एम एक्स। आप कहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए एक बारी फंक्शन ये एक्स पावर 4 वाई अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो मैंने y की जगह एम एक्स रख दिया और नीचे क्या था, एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स पावर 2 कॉमन आ रहा है नीचे से भी और ऊपर से भी, है कि नहीं, है ना। तो उसे कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, जितना कट सकता है कैंसिल हो जाए। तो भैया लिमिट ले ली हमने, एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर अगर सब जगह से हटा दे तो एक ऊपर एम एक्स बच रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे एम स्क्वायर बच रहा है। अब आपको ना चाहते हुए एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक पुट करिए। तो जैसे आप पुट करोगे तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, एम स्क्वायर। दैट इज़ कि आ क्या रहा है कुल मिला करके, ये लिमिट हमारी, लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0, कौन से पाथ पे हमने चेक किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स, जो 0 0 से जा रहा था तो 0 आ गया। ठीक है, एक पाथ आपने चेक करके दिखा दिया। चलिए एक पाथ और देखता हूँ, उससे भी मैं बताता हूँ। ठीक है, और उसी हिसाब से जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम लोग को खुद समझ में आ जाए कि पाथ क्या है और कैसे और पाथ हम लोग मान सकते हैं। तो एक और पाथ लेता हूँ, चेकिंग एट, अच्छा ये बताइए पैराबोला कर ले लूँ तो क्या होगा, चेकिंग एट y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, चलेगा। चलिए सिर्फ चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। देखिए तो वही सेम चीज़ हमें क्या करना है भाई, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 कॉमा 0, क्योंकि आप खुद सोचिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, समझते होंगे आप लोग कि ये भी क्या है, आपका सेंटर यहाँ से जाता है, ओरिजिन से जाता है ना, तो भाई 0 0 है, ओरिजिन ही है। तो और हमारा जो हमने एरिया बना रखा था वो इसी के आसपास ही तो बनाया था, ऐसे करके थोड़ा सा इधर। ठीक, तो ये तो पॉइंट इस पर टच करेगा ये वाला आपका, और ये जा भी रहा है पाथ। तो पाथ तो भैया मिल गया, तो पाथ जब मिल गया है तो चलिए बना लेते हैं इसको, तो कोशिश करते हैं इसको भी करने की। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब हमको क्या पुट करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स स्क्वायर। फिर वही काम करना है, वहीं पे रखना है आपको, रखिए ज़रा, रखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और आपने क्या किया, वहाँ पे वापस से रखा, तो एक्स स्क्वायर वाई था ऊपर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या था, एक्स पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स पावर 4, क्योंकि वाई पावर 2 था ना। तो अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से एक्स पावर 4 मिल रहा है, नीचे से भी सब जगह से एक्स पावर 4 मिल रहा है ना। तो ऊपर सिर्फ एम बच रहा है और नीचे सब जगह से एक्स कैंसिल हो जाए तो 1 प्लस एम स्क्वायर बच रहा है। अब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट भी करोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्या बचेगा भाई, क्योंकि उधर एक्स है ही नहीं, तो ये कुल मिला के एम में बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये तो कुछ अलग आ गया ना, ये क्या हो गया, कुल मिला करके ये डिपेंड कर गया, डिपेंड्स ऑन एम, और एम क्या है, एम स्लोप की तरह होता है एक तरीके से देखा जाए। इस केस में स्लोप नहीं होगा, हम लोग जब y इज इक्वल टू एम एक्स माने थे तो वहाँ पे m स्लोप था, लेकिन ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये तो आपका हम लोग जो पैराबोला मानते थे उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था वो है यहाँ पे। ठीक है, तो m तो भाई चेंज भी हो सकता है, अब m की तो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब एक तरह का तो एक वेरिएबल हो गया, तो ये 0 भी हो जाएगा, कभी m की वैल्यू 0 आएगी तो भाई ये 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे जो आपने निकाली है, दो तरीके के पाथ निकाले हैं उसमें 0 के जैसा हो जाएगा। लेकिन क्या m अपनी वैल्यू नहीं चेंज करेगा, m अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब डिफरेंट वैल्यू देगा, तो यानी ये लिमिट अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ आपको देने लगेगी। तो भैया ऐसी बात है, लिमिट एक ही होती है, दायरा एक ही होता है। ठीक है, तो दायरा जब एक होता है और अगर वो अलग अलग दिखा रहा है इसका मतलब वो सही नहीं है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए हमारा लास्ट स्टेटमेंट, हेयर
साइमल्टेनियस limit is different on different paths, different on different paths. So it does not exist. हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू अगर ये अलग अलग होती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये अगर अलग अलग पाथ्स पे सेम अगर वैल्यू देता, जैसे जीरो ही आ जाता है यहाँ पे भी, तो एग्जिस्ट कर जाती लिमिट, ठीक है। एग्जिस्ट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस तो नहीं होगा, ठीक है। तो पाथ चेक करने का ये तरीका होता है, जैसे 0 0 था तो आप y इक्वल टू एम एक्स रख रहे थे, y इक्वल टू एम एक्स रखते अगर आप तो 0 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है। y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर आपने रखा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पाथ बनेंगे। y इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो समय समय पे ये कैसे याद रहेगा कि यही रखना है, अभी आगे और एग्जांपल देखेंगे ना हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए, शो दैट लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 टू एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे मैं जो पाथ मानता हूँ उसको मानने का एक और मतलब भी है। यहाँ पे नीचे देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, अगर एक्स का स्क्वायर मिल रहा है तो वाई की पावर 4 मिल रहा है, मतलब अगर इसकी हम पावर कम करें, एक्स कर दे इसकी एक्स पावर 2 को हटा करके, मतलब 2 से डिवाइड करें तो एक्स पावर 1 बचेगा और यहाँ पे वाई की पावर 2। तो आप एक्स और वाई स्क्वायर में भी पाथ मान सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स या एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, अगर आपको वाई पे डिपेंड कराना है तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाथ अभी आपको और क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। शो दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें भी एग्जिस्ट ना करे ऐसा प्रूफ करना है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बिल्कुल भाई, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वैल्यू देगा, और अगर अलग अलग वैल्यू देगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला पाथ आप बताइए 0 0 पे अगर है ये, तो 0 0 से सबसे पहले हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स चेक करते हैं, जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फिर वही काम करते हैं। चेकिंग ऑन वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब इसे ही रखते हैं सबसे पहले, जैसे इसमें रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें भी वही सेम कर लेते हैं। और क्या होगा भाई, सिंपली वही लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 f ऑफ x, y इक्वल टू, अभी आपने क्या किया, y और x, y को x पर डिपेंड करा दिया तो सिर्फ x टेंडिंग टू 0 हो गया, है ना, और x, mx, ठीक है। पुट कर दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 2x वाई स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये y की पावर 4 है तो क्या होगा, m पावर 4 और x पावर 4। देखिए x पावर 3 कॉमन ले सकते हैं आप, तो जब उसे आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में x पावर 3 मैक्सिमम तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कुल मिला के आप क्या ले सकते हो, x पावर 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर एक x बच जाएगा, ठीक। यहाँ से 2x चले गए और यहाँ पे क्या होगा, m पावर 4 और x स्क्वायर। अब आपको ना चाहते हुए x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, तो कुल मिला के जब जिसे 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक बात है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि 0 0 से तो स्ट्रेट लाइन जाती ही है। अब 0 0 से कितने तरीके के पाथ जाते हैं वो सारे के सारे आपको सोचने हैं, मतलब सारे के सारे सोचने नहीं पड़ते, इनफाइनाइट है जैसे मैंने बताया। तो लेकिन कुछ स्पेशल पाथ्स होते हैं जो हम लोग को समझ में आ जाते हैं देख करके, जैसे यहाँ पे भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x की पावर 2 है, y की पावर 4 है, ज़्यादातर डिवाइडेड बाई में जो होता है उसी को सोचा जाता है। x है भाई, x पावर 2 है तो 2 हटा दिए तो पावर 1 हो गया, और y की पावर 4 है उसका भी 2 हटा दिए तो y की पावर 2। तो एक हम इसको मिला करके भी पाथ बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे, x इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, जैसे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे x इक्वल टू एम वाई स्क्वायर भी पैराबोला होता है, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, अभी दिखाता हूँ उसे बना करके। देखिए, चेकिंग ऑन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बल्कि x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। एम क्यों ले रहा है? कॉन्स्टेंट है m, और ये पैराबोला है। जब x हो या y में किसी एक पर पावर 2 होती है तो वो क्या होता है? एक पैराबोला होता है। और ये पैराबोला आपको पता होगा, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है। जब y की पावर 2 हो तो ये पैराबोला इस तरह से जाता है, और जब x की पावर 2 हो तो पैराबोला इधर को जाता है, पता है ना। तो फिलहाल ये ऊपर वाला पैराबोला हमारा है। तो इस पर चेक करना है, हमारा कुछ एरिया था भाई, फंक्शन कुछ एरिया लेके आएगा। जैसे कि यही मान लेते थोड़ी देर के लिए, ऐसा एरिया है, और ये एरिया देखो हमें पॉइंट 0 0 पे चेक करने को भी बोल रहा है, और ये 0 0 ये पाथ 0 0 से भी जाता है। तो ठीक है, हम ये पुट करने वाले हैं। चलिए पुट करते हैं। लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 f ऑफ x, y इक्वल टू लिमिट। अब आपने क्या किया? x को y में चेंज कर दिया ना, तो केवल y की लिमिट रहेगी, y टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ एम वाई स्क्वायर, y। ठीक है, पुट करिए ज़रा। तो जैसे आप पुट करोगे x के प्लेस पर जैसे आप y पुट करोगे तो आपका फंक्शन जो था वहाँ पे x की जगह पे एम वाई स्क्वायर पुट करेंगे, और एक पहले से वाई स्क्वायर था डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर था ना, तो वो एम स्क्वायर और y की पावर 4 हो जाएगा, प्लस y की पावर 4 तो है ही। अब देखिए, ऊपर और नीचे से वाई स्क्वायर अगर आप कैंसिल करें तो क्या मिलने वाला हमें? y को हर जगह से y पावर 4 कैंसिल, तो 2m अपॉन यहाँ पे m स्क्वायर बचा और प्लस 1 बचा। अब देखिए, ऑटोमेटिक हर जगह से y हट गया, तो y की लिमिट लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से वही बात, ये किस पे डिपेंड कर गया? डिपेंड्स ऑन m, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही प्रूव करना था। ये डिपेंड कर गया, लिमिट क्या होगी? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वही सेम स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन m। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में जो चीज़ हम लोगों ने कवर किया है वो पॉइंट जो है हमारा 2 वेरिएबल की लिमिट्स हम लोगों ने कवर की। 2 वेरिएबल के बारे में मैंने समझाया कि ये कैसे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने डबल लिमिट, यानी जिसे साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा हुआ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका जो डिजिटल PDF है, जो आपने एग्जैक्टली देख करके पढ़ा है, जो आपके सामने चल रहा है, वो डिजिटल PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाता है। जितने भी लोग हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नाम है मैथवैथ, ठीक है, मैथवैथ सर्च कीजिएगा, वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये डिजिटल PDF भी मिल जाएगा, और यही सेम जो भी है उसका मेरा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, पहले से रखे हुए हैं, वो भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है, आप सिंपली बस पढ़िए, एंड आपसे सिर्फ एक चार्ज है कि आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट किया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, अगली वीडियो में हम लोग इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी हैं मेरे पास, उनका रिटन PDF मैं अपलोड कर दूंगा, और उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें बताया वैसे उसमें भी बताया है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, साथ ही साथ आप जो नोट्स की बात मैंने की वो टेलीग्राम पे ही पढ़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे आप देख लीजिएगा। और उन नोट्स में क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत लगती है तो आप उसको इसी में ही एक आपको मिल जाएगा पार्ट, मैथ और कन्वर्सेशन ऐसे करके होगा, उसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, सर यहाँ पे नहीं आया, सो उसका सलूशन मैं वहीं के वहीं दे दूँगा। तो ये सब कुछ आपके लिए है, एंड यू डोंट नीड टू पे इवन ए सिंगल पेनी। कुछ भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका थोड़ा सा समय लगेगा शेयर करने में, लाइक और कमेंट करने में। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।